हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर में बच्चों हम लोग कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, जिसमें से बहुत सारी डेरिवेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और इसके ही साथ में बच्चों मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको करवाना स्टार्ट किया है डेरिवेशंस विद कॉन्सेप्ट। रे ऑप्टिक्स के अंदर में बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं डेरिवेशंस। क्या करवा रहा हूं? डेरिवेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। बहुत सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी है, जैसे मिरर फॉर्मूला, जितने भी मिरर फॉर्मूला पॉसिबल बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उन लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया है, एक बार चैनल पर जाएं और वहां प्लेलिस्ट देखें, वहां सारी की सारी डेरिवेशन मैंने करवा रखी है बच्चों। मिरर फॉर्मूला करवाया है, मिरर फॉर्मूला के ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। उसके साथ में रिफ्रैक्शन का बताया है, रिफ्रैक्शन के लॉ, साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब मैंने पढ़ाया है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। और आज बच्चा बारी है, हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, जो कि TIR का एक एप्लीकेशन है। सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ एलिमिनेशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। और बच्चों साथ में ही 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा या 3 क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा तो फिर आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं करवाने वाला हूं यहां पर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ एलिमिनेशन का डेरिवेशंस बच्चों, प्योरली कंसेप्ट के साथ में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और उनको भी बोल दें कि अभी के अभी लेक्चर चेकआउट करो और इस डेरिवेशन को खत्म कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों आज हम करेंगे एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ TIR। और एप्लीकेशन ऑफ TIR के अंदर में बच्चा हम करने वाले हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर में, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, जो कि TIR का ही एक एप्लीकेशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन को समझते हैं कि आखिर में सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बनता कहां पर है। तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का मतलब ये है बच्चों, अगर हमारे पास एक कोई कंटेनर है और इसके अंदर में मैंने कोई लिक्विड भर रखा है और उस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम में मैंने एक बल्ब लगा दिया और फिर वो बल्ब जलाया, तो कितना पोर्शन उस लिक्विड का हमें दिखाई देगा ऊपर से, उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां पर एक सर्कल बन के आता है और उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना होता है। यही हमें यहाँ पर डेरिवेशन करनी है कि उसका एरिया कितना बनेगा। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं बच्चा। सबसे पहले हमारे पास एक सरफेस, सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक सरफेस, और इस सरफेस के नीचे भरा हुआ है लिक्विड। इस सरफेस के नीचे भरा हुआ है लिक्विड, ये लिक्विड। अब लिक्विड कोई भी हो सकता है। इस लिक्विड का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको अपन नाम देंगे म्यू, है ना। ये सरफेस और सरफेस के नीचे बना हुआ है ये लिक्विड। ये देखिए ये भरा हुआ है लिक्विड बच्चों। यहां पर क्या है? ये लिक्विड। इस लिक्विड का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका नाम है म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब इस सर्कल के यहां बच्चों, यहां बॉटम पॉइंट में एक बल्ब लगा रखा हुआ है। बल्ब हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से या ये बल्ब जब जलेगा तो कितनी रोशनी यहां पर क्रिएट करेगा, उसका जो सर्कल बन के आएगा उसका मुझे एरिया निकालना है। तो बच्चों कोई भी चीज कब दिखती है? कोई चीज जब दिखती है जब वहां से लाइट हमारी आंखों तक आती है। तो ऐसे ये बल्ब या ये ऑब्जेक्ट हमें कब दिखेगा? ये बल्ब या ये ऑब्जेक्ट हमें कब दिखेगा? जब यहां से लाइट पास होगी। तो यहां से सबसे पहले बच्चों लाइट पास करते हैं एक हम लोग इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सबसे पहली लाइट इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने पास की, राइट। सबसे पहली लाइट मैंने कैसे पास की? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि सीधी निकल गई। अब लाइट कुछ पास करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब मैंने यहां से एक लाइट पास की ऐसे करके, यहां नॉर्मल बनाया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये वाला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम और ये वाला जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम। अब यहां से बाकी लाइट पास की और भी लाइट गई, ये भी नॉर्मल बनाया, ये भी ऐसे चली गई। अब बच्चों मैंने यहां से एक और लाइट पास की। अब हुआ क्या? ये लाइट बाहर ना जाके इस सरफेस के पैरेलल चली गई, इस सरफेस के पैरेलल चली गई। इसका मतलब जब यहां पर हमने एंगल बना के देखा तो दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। ये एंगल किसके बराबर निकल के आया? क्रिटिकल एंगल के बराबर निकल के आया। इसके बाद में हमने और लाइट पास की, एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, तो अब इस लाइट का हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो एंगल बन के आएगा ये मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा। अब ये लाइट बाहर नहीं जाएगी, ये लाइट इस सरफेस से बाहर नहीं जाएगी। मतलब यहां तक का सरफेस, ये जो सरफेस था
ये हमें दिखेगा, इसके बाद का सरफेस हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब इस सरफेस को अगर हम ऐसे करके मिलाएं तो एक सर्कल बन के आएगा। तो इतना सर्कल हमें ऊपर से दिखाई देगा, इसके बाद का सरफेस हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो सर्कल बन के आ रहा है, इसी का निकालना है अपन को एरिया। इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा डायग्राम को मैं सही बनाता हूं, है ना, जिसमें एक ही लाइट बनाएंगे, राइट। अब देखिए, मैंने इन लाइट को रिमूव कर दिया, इस लाइट को भी हटा दिया, राइट। और सिर्फ मैं इस लाइट को रखूंगा। कौन सी लाइट को? ये वाली जो लाइट है। एक मिनट, अब दिख रहा होगा, है ना। मैं सिर्फ अब एक ही लाइट को रखूंगा। कौन सी लाइट? जो कि क्रिटिकल एंगल पर जाएगी। यहां से हमने लाइट पास की, और जैसी लाइट पास की तो यहां पर जो एंगल बन के आया है, यहां पर जो एंगल बन के आया है, ये जो इंसिडेंस एंगल है, इट इज क्रिटिकल एंगल। और लाइट कैसे चलेगी? इस सरफेस के पैरेलल। लाइट कैसे चलेगी? इस सरफेस के पैरेलल। बिल्कुल सेम इस तरफ भी ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल सेम इस तरफ भी ऐसा ही हो रहा होगा। और यहां भी लाइट पास हो रही होगी, तो यहां पर भी इस लाइट का जो एंगल बनेगा वो भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ये जो एंगल इंसिडेंस होगा वो भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो ये लाइट भी सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। तो सिर्फ हमें जो एरिया दिखेगा बच्चा, वो हमें जो एरिया दिखेगा वो केवल ये वाला, केवल ये वाला एरिया में दिखाई देगा। तो इसका निकालना है अपन को एरिया, इस सर्कल का निकालना है हमें एरिया। क्लियर है? इस पॉइंट को बच्चा मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, और इस पॉइंट को नाम दिया सी। गॉट इट? ए बी सी। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसको बोलेंगे रेडियस, दैट इज आर। और यहां से लेके ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे एच, हाइट। मतलब आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल, और एच इज द हाइट, एच इज हाइट। क्लियर है? हमें निकालना है क्या है बच्चा? हमें निकालना है एच और आर, आर और एच का रिलेशन निकालना है। ये वाला जो एंगल है, इट इज एंगल आई, जिसको बोला गया है क्रिटिकल एंगल। मतलब यहां पर जो एंगल आई है वो इक्वल है आई सी के, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। क्लियर? अगर बच्चा ये वाला एंगल आई है तो ये वाला भी तो एंगल आई होगा, इसको आई सी बोल देते हैं। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, वो ट्राइंगल दिख रहा है ए सी बी। जरा चेक करें हम जरा, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी की बात करते हैं। तो ए सी बी अगर ट्राइंगल को आप देखो, है ना, ए सी बी अगर ट्राइंगल को हम देखें तो ए सी बी ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो है एंगल आई सी। तो कहां पर है? सी पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम दिया सी पॉइंट। ये 90 डिग्री है, ए पॉइंट, और ये है बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट। क्लियर? अब इस ट्राइंगल में बच्चा ए सी वाली जो डिस्टेंस है, ए सी वाली डिस्टेंस, उसको बोला गया एच, और ए बी जो है वो कितना है? आर। तो मुझे आर और एच का रिलेशन चाहिए। तो ये है अपने पास परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो लगाओ 10। तो 10 आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर बाई एच। ये आ गया 10 आई सी। ये क्या आ गया बच्चा? 10 आई सी आ गया अपने पास, राइट। यहां से मैंने आर लिखा, तो आर इज इक्वल टू एच इंटू 10 आई सी, आर इज इक्वल टू एच इंटू 10 आई सी। अब इस 10 आई सी को अगर आप खोलो तो आर इज इक्वल टू एच इंटू 10 कितना होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन आई सी डिवाइड बाई कॉस आई सी। अब अगर बच्चों मुझे साइन और कॉस की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाएगी, या इनके बीच में कुछ रिलेशन पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैंने लिखा यहां पर साइन स्क्वायर आई सी प्लस कॉस स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू 1। यहां से बच्चों मैंने कॉस स्क्वायर आई सी कैलकुलेट किया, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। तो यहां से हमारा कॉस आई सी जो आ गया रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर आई सी, ये आ गया कॉस आई सी। अब इस कॉस आई सी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर देनी है, इस कॉस आई सी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर देनी है। तो देखिए, अच्छा ऐसा करते हैं साथ में एक और चीज अपन को पता है,
दैट इज साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। याद करो ये फॉर्मूला कहां से आया, क्रिटिकल एंगल से। कहां से आया, फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस आई सी इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस के 1 बाई म्यू स्क्वायर। गॉट इट। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो कॉस आई सी इज इक्वल टू रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। ये अब मेरे पास कॉस आई सी आ गया म्यू के टर्म्स में, ये मेरे पास कॉस आई सी आ गया। साइन आई सी की वैल्यू और कॉस आई सी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, साइन आई सी की वैल्यू और कॉस आई सी की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो अपने पास बन जाएगा, जरा चेक करो, r इज इक्वल टू एच साइन आई सी डिवाइड बाई कॉस आई सी, राइट। तो r इज इक्वल टू, अच्छा अब साइन आई सी कितना है, साइन आई सी की वैल्यू कितनी है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और कॉस आई सी कितना निकल के आया है, रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। इन दोनों को यहां पुट करो तो r इज इक्वल टू एच इंटू कॉस आई सी, सॉरी साइन आई सी 1 बाई म्यू डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। बच्चों इस म्यू स्क्वायर को रूट से बाहर ले लो तो बन जाएगा r इज इक्वल टू एच इंटू 1 बाई म्यू डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट से बाहर आएगा तो म्यू आ जाएगा। तो अब इस म्यू से ये म्यू कैंसिल आउट हो गया, इस म्यू से ये वाला म्यू कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बना, जरा चेक करो, r इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया बच्चा रेडियस ऑफ सर्कल। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल। इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कितना, r इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चा एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया कितना होता है सर्कल का, तो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को, r के फॉर्मूले को यहां पुट कर दो, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r दैट इज h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई h स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ सर्कल। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो आपको समझ आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ आ गया डन लिखें अभी के अभी। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया है और एरिया भी आ गया है, पाई एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया और एरिया भी कर लिया। एक बार देखो, पहले इस कंसेप्ट को देखो, नोटबुक में नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में नोटबुक में नोट करो और फिर इसको देखें आप एक बार। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपसे, 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। बच्चों n लिखो या म्यू लिखो एक ही बात है ना, n भी लिख सकते हैं आप। टू ए डेप्थ h, द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट। सेम कंसेप्ट का केवल फॉर्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक पॉइंट सोर्स है जो कि एक टैंक के बॉटम में रखा गया है और उसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है, तो वहां से कितना एरिया ऑफ सर्कल दैट इज एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट, कितने एरिया से लाइट बाहर निकल के आएगी। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। तो अभी अभी हमने ड्रॉ किया है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू म्यू एच स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में, सॉरी डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला नहीं, एरिया का भी फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एरिया इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला अभी भी लिखा है हमने। तो अब इसमें कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और डेप्थ दिए h, तो एरिया कितना हो जाएगा, बनाओ फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू एच स्क्वायर
म्यू की जगह एन आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं। अब मैच कर लो, तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, जल्दी मैच बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर बाई 1, बी ऑप्शन इज राइट। आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ए टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मतलब टैंक में लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। ए टिनी बल्ब इज ग्लोइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ऑपिक डिस्क फ्लोटिंग सिमेट्रिकली on the liquid surface that you can cut off the completely light from the bulb that comes out of the liquid surface। सेम कहानी पूछी गई है, हमें पूछा है वो डायमीटर बताओ जहां से लाइट बाहर आती है, जितने सरफेस से लाइट बाहर आती है उस सरफेस का डायमीटर बताएं। तो डायमीटर के लिए अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला है, r इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आप रेडियस निकाल लो, डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू, देखो कितना फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू h डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, h डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो r इज इक्वल टू h कितना दिया है 30 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई रूट में √2 का स्क्वायर कर दोगे 2 माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 1 आ गया। तो r इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डायमीटर इज द 2r। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 30, तो डायमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो गाइज डायमीटर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है और 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन का है, यू कैन चेक आउट, देख लीजिए एक बार। तो गाइज स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।